नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों वृषभ लव राशि फल 17 से 31 अगस्त 2025। मित्रों वो समय जिस समय में आपके रिलेशन की स्थिति क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको पता है कि आपकी कुछ स्थितियां ऐसी भी देखी गई हैं जिसमें आपके रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़े। जून का महीना ले लो, जून के महीने में आपने ये अनुभव किया होगा कि जून के महीने में 6 जून से पहले मतलब 18 मई के बाद से वृषभ राशि के रिश्तों में काफी प्रॉब्लम देखने को मिली है, ब्रेकअप हुए हैं और यहां पर आपस में विवाद भी हुआ है, रिलेशन का पार्टनर छोड़कर भी गया है। यहां पर एक और खास बात मित्रों, यदि कोई ये कहे कि वृषभ राशि का जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा प्रेमी है, तो मैं ये कहूंगा इसको प्रेमी मत कहो, इसको सच्चा प्रेमी कहो। ये बात समझिए, मैं आपको वो बताने वाला हूं जो है कड़वा सच। हो सकता है कि यहां पर मैं वो बोलूं जो आपको बहुत अच्छा ना लगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि यहां पर मैं बोलता हूं बहुत कड़वा और जो एकदम नीम की तरह होगा। आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो पर रुकना, अन्यथा आप किसी और का वीडियो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भेड़ की चाल चलना नहीं आता। इस बात का ध्यान रखना। भेड़ का मतलब एक भेड़ जहां पर जाती है उसके पीछे 100 भेड़ लग जाती है। मैं भेड़ चाल नहीं चलता। चलिए अब हम बात करते हैं इस गोचरीय सिद्धांत। अगस्त के महीने में सबसे पहले 11 अगस्त 2025 वो समय है ये जिस समय में बुध विशेष रूप से मार्गी हो चुके हैं। अब यहां पर आप ये देखें कि वर्तमान के समय की स्थिति क्या कह रही है और वृषभ राशि वाले जातकों के रिलेशन में क्या हो रहा है। जो लोग अभी सिंगल हैं, वृषभ राशि के हैं, वाणी के भाव में शुक्र और गुरु की युति है। यह समय प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी वृषभ राशि है, आप अपने पार्टनर को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं या पार्टनर के साथ में यात्रा कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए 100% लकी है, प्रेममय है, श्रेष्ठ है। इस समय में आप बाहर की यात्रा कर सकते हैं, स्वदेश से विदेश जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्थिति यहां पर वृषभ राशि के लिए बन रही है। बहुत खास बात, मन में ऐसा विचार मत लाना कि मैं यहां पर क्या कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वो एकदम सत्य है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके स्वदेश के आने के यहां पर योग बन रहे हैं। और एक बात, जो लोग सिंगल हैं, वृषभ राशि के हैं, किसी को लाइक करते हैं, तो वो कौन सी राशियां हैं जो आपके रिलेशन में शीघ्र आएंगी, वो सुनो। यहां पर अगर आप सिंगल हैं और किसी को लाइक करते हैं, एक तरफा प्रेम आपका काफी समय से चल रहा है, तो सुनो। वृषभ राशि के इस समय में प्रेम जुड़ेंगे धनु राशि में, संबंध जुड़ेंगे मीन राशि में, और यहां पर बहुत शीघ्र प्रेम इनका बढ़ेगा। वो स्थिति आप सिंह राशि में भी देखेंगे। और वृषभ राशि के लिए ये समय काफी अनुकूल है। अगर एक तरफा प्रेम में है, इस समय थोड़ा आप नजदीकियों को बढ़ाइए, पार्टनर की प्रशंसा करना शुरू करिए, आपका रिलेशन खुद ब खुद जुड़ जाएगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर जो लिविंग रिलेशनशिप में है उनकी स्थिति क्या है। मित्रों एक बात मेरी मान लेना, वृषभ राशि का व्यक्ति जो है ना वो मूडी स्वभाव का थोड़ा होता है। इसको घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है। इसको बंधन में रख नहीं सकते आप। बहुत ज्यादा सोचो कि इसको दबा कर रखो, मुश्किल है, क्योंकि वृषभ राशि वाला जातक थोड़ा बोलता ज्यादा है। ये चीज देखने को मिली। लेकिन मैं ये जरूर बता दूं आपको कि वृषभ राशि का जातक एक प्रेमी तो सच्चा है, लेकिन वृषभ राशि में शुक्र की अधिकता होती है। और ऐसे लोग जो वृषभ राशि के हैं, इनमें केवल एक कमी है, क्या कि वृषभ राशि का व्यक्ति ज्यादा बोलता है। और दूसरी बात यहां पर यह भी मैं बता दूं कि वृषभ राशि वाले जातकों के पेट में बात कम पचती है। ये चीज देखने को मिलती है। वृषभ राशि
ये करेंगे कुछ, दिखेंगे कुछ, ये बात मान लो आप। वृषभ राशि के लिए लिविंग रिलेशनशिप में जो संबंध वर्तमान में चल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। उनके जिनके रिलेशन अप्रैल के महीने से खराब हुए हैं, उनके रिलेशन आज भी वैसे नहीं हो पाए जैसे थे। लेकिन ये बात जरूर है कि अभी करंट में 28 जुलाई से वृषभ राशि के लिविंग रिलेशनशिप में नजदीकियां और प्रेम बढ़ना शुरू हो गया है। तो एक अच्छी स्थिति भी बन रही है, क्योंकि दूसरे भाव में सूर्य, शुक्र और गुरु की युति ये प्रेम विवाह का योग बना देता है। तो अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, आपके संबंध बिखरे जरूर हैं, लेकिन जो पुनः जुड़े हैं उन रिश्तों में प्रेम बढ़ गया है। रिश्तों में थोड़ी बहुत नोकझोंक होनी चाहिए, मैं जरूर कहता हूं, इसलिए कि उससे ये पता चलता है कि अगला व्यक्ति आपको प्रेम करता है या वो प्रेम का खाली ढोंग कर रहा है। ध्यान रखिएगा। तो दूसरे स्थान में शुक्र गुरु की युति है। ये समय संगीत बद्ध लाइन के लिए बहुत अच्छा है। जो वृषभ राशि वाले जातक संगीत में रुचि रखते हैं और उनकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी है, मित्रों, यही वो समय है जो आपको एक श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जा रहा है। अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं, कला में आपकी रुचि है, आप वृषभ राशि के हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि अभी से लेकर और 19 अगस्त तक का समय आपके लिए 100% लकी चल रहा है। ये बात समझिए। यहां पर एक और खास बात मैं बता दूं, जो वृषभ राशि वाले जातक लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकली इन्वॉल्व की जो स्थितियां रह रही हैं, वो 22 अगस्त तक ज्यादा है। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर को फोर्स करते हैं या पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, पार्टनर को फोर्स कर रहे हैं, किसी बात के लिए दबा रहे हैं, तो दबाना छोड़िए। पार्टनर आपके दबाव से नहीं, आपके प्यार से आएगा। ध्यान रखना। तो एक तो ये स्थिति है। दूसरी, वृषभ राशि वाले जातकों के संबंध बिगड़ रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैरिड लाइफ में मैं ये कहूंगा कि मैरिड लाइफ में वृषभ राशि वाले जातक होते हुए भी थर्ड पार्टी रिलेशन में जो बढ़ रहे हैं, उनके लिए शनि थोड़ा घातक भी है। मानकर चलना है इस बात। शनि घातक क्यों है? मान लीजिए आप पति पत्नी है, ठीक है ना, अब आपका थर्ड पार्टी रिलेशन भी है, तो ऐसी स्थिति में आपके मैरिड लाइफ के रिश्ते बिगड़ेंगे। ये बात समझकर चलिए। और ये 100% कह रहा हूं, इसमें कोई दौरा नहीं है। अगर आप वृषभ राशि के हैं, आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए थे लंबे समय से, लेकिन अभी आप ये देखें कि आपके रिलेशन बिगड़ रहे हैं, मैरिड लाइफ के बिगड़ रहे हैं, पति पत्नी में विवाद ज्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने थर्ड पार्टी रिलेशन में जो स्थितियां इन्वॉल्व हुई हैं, उसके चलते आपके संबंध बिगड़ रहे हैं। और एक खास बात, ये समय जॉब के लिए बहुत अच्छा है। नई यदि आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो इसमें जॉब मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। ये बात भी मानकर चलिए। राजनीतिक क्षेत्र में अगर वृषभ राशि का जातक है, तो 100% वो सफल होगा और हो रहा है। ये समय वृषभ के लिए ज्यादा अच्छा है। यहां पर वृषभ राशि वाले वो जातक जो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं आय को लेकर परेशान चल रहे थे, उनकी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। 29 मार्च 2025 से ही ये बात मान लेना कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अनुकूल समय शुरू। मान लो आप इस बात को। पैसे को लेकर चिंता अगर आप कर रहे हैं, तो आपकी चिंता व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आप पर रोक टोक बहुत होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके पास में पैसा ना हो। मान लेना इस बात को। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय चल रहा है, 100% मानना, थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना ही है, क्योंकि सूर्य आपके चतुर्थ में है। लेकिन आप ये जरूर समझ लें कि प्रेम संबंधों में आपका रिलेशन बहुत अच्छा देखा जाएगा। और मैरिड लाइफ में जो पार्टनर आपको छोड़ देने की बात कर रहा है या तलाक की बात कर रहा है या आपको कहीं ना कहीं इग्नोर ज्यादा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये आप 100% मानकर चलिएगा कि आपका जो रिलेशन है वो टूट तो रहा है, लेकिन वो टूट नहीं पाएगा।
कारण शनि यहां पर बैठे हैं एकादश भाव में, और शनि की दृष्टि जो है वो आपकी राशि पर है। तो ऐसा बार बार होगा। आप चाहोगे कि अब ये रिश्ता नहीं चल रहा तो खत्म कर दें, लेकिन वो रुकेगा, वो नहीं हो पाएगा। वो आपके कहने से नहीं, वो पार्टनर के भी कहने से नहीं, वो हो ही नहीं पा रहा है। और पार्टनर तलाक चाहता है, आप पार्टनर से तलाक नहीं चाहते हैं, लेकिन पार्टनर आपको रखना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये मानकर चलें कि इस समय को धीरे धीरे से निकालिए, आपका रिलेशन जुड़ेगा, इसमें संशय नहीं। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ इस समय में जरूर करें। जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है उन्हें मैं 100% ये कहूंगा कि आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। अब वृषभ राशि के वो जातक जो थर्ड पार्टी रिलेशन को ज्यादा महत्व देते हैं, तो ये बात 100% मानकर चलना कि जो वृषभ राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो ये जो समय आ रहा है, इस समय में थर्ड पार्टी के रिलेशन में बार बार ब्रेकअप होंगे। तारीखें होंगी ब्रेकअप की 15, 17, 23 और 26। थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप की ये तारीखें हैं। और लिविंग रिलेशनशिप में भी सावधानी रखना, क्योंकि 15, 17, 23, 26 इन तारीखों में ब्रेकअप के योग ज्यादा है, ध्यान रखना। तो अकारण ब्रेकअप हो सकते हैं, रिश्ते खत्म होने की चर्चाएं हो सकती हैं, इसमें संशय नहीं। लेकिन एक बहुत अच्छी स्थिति, जिन वृषभ राशि वाले जातकों का ब्रेकअप मिथुन राशि में चल रहा है, जिनका विशेष रूप से मिथुन में ब्रेकअप चल रहा है, या फिर जिनका ब्रेकअप मिथुन राशि में है, तो उनके संबंध यहां पर पुनः जुड़ने वाले, ये बात समझना। लंबे समय से ब्रेकअप भी चल रहा है, तो इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन में 100% कांटेक्ट के योग बनेंगे। और वो तारीखें होंगी 21, 22, ये बात ध्यान देना। अब यहां पर एक और बात मैं कह दूं कि मैं यहां पर बोलता हूं डंके की चोट पर। भाई, आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी भावनात्मक स्थिति को नहीं समझ रहा। अभी कोई कह रहा था कि जो मेरे पास में रीडिंग आई, उन्होंने कहा कि गुरुजी, आए दिन लोग बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि गुरुजी, अभी मैंने कुछ समय पहले ही एक एस्ट्रोलॉजर से रीडिंग ली थी। उन्होंने अष्टम भाव में शुक्र के रहने से उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि तुम्हारी पत्नी का एक्स्ट्रा अफेयर संबंध है। जबकि मेरी पत्नी जो है, मुझे पता है कि उसका किसी के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, और वो मुझे मानती भी बहुत है, लेकिन केवल कारण इतना सा है कि मैं ड्रिंक ज्यादा करता हूं, बहुत ज्यादा दारू पीता हूं और बहुत ज्यादा गाली गलौज करता हूं, इस वजह से उसने मुझे छोड़ दिया है। तो मैंने उनसे ये कहा कि भैया, पहले तो इस विषय को समझो कि अष्टम भाव में शुक्र जिस राशि में बैठा है वो उसी की राशि, तुला राशि। तो जब तुला राशि में शुक्र अष्टम में बैठा है तो शुक्र बली तो होगा। ऐसा व्यक्ति अष्टम, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो गुप्त विद्याओं का होता है, तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाव ज्यादा होता है। और ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शुक्र तुला राशि का है, अष्टम में है, मानकर चलिए कि वो किसी के रिलेशन में नहीं आएंगे, ना रिलेशन की ओर उनका ज्यादा मन जाएगा, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि वो बहुत अच्छे साधक हो सकते हैं, ये बात मान लेना। तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये जो ड्रिंक करते हैं तो वो बंद कर दो। बोले नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा तुलसी के पत्ते विशेष रूप से सुबह काली मिर्च थोड़ा सा कूटकर चाय में, जब भी आपको तलब लगे उस समय आप चाय पियो। चाय धीरे 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 धीरे, चाय में पत्ती कम डालो, पत्ती ज्यादा होगी तो वो भी नुकसानदायक होती है। तो इससे आपकी धीरे धीरे जो आदत है वो टूट जाएगी। देखिए, आदत 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 है, किसको पड़ी किसकी आदत है।
हम पर तो हरि जी ने कृपा की है, राधे कहने की आदत है। आदत किसी भी चीज की हो, अगर आदत अच्छी है तो जीवन में सुख है, अगर आदत बुरी है तो जीवन बर्बाद है। तो इसी वजह से मैं आपको केवल इतना कहूंगा कि समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। अरे भाई, आपको ऐसा लगता है ना कि ये सही नहीं है, तो एक कुंडली की आप रीडिंग कराओ। जरूरी नहीं है आप 5 कुंडली को रीडिंग कराओ या 5 फेस रीडिंग कराओ, एक रीडिंग कराओ। उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि व्यक्ति कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपके लिए बहुत ज्यादा मिथ्याभासी कर रहा है या आपको ठग रहा है। इन सभी चीजों का आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप गए उनके पास में, उन्होंने आपको बस 2 चीजें बताई, पंचम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, ये रिश्ता नहीं चलेगा, खत्म खेल। भाई ऐसे नहीं चलता। और मेरी खास तौर पर मेरे बारे में कुछ भी सोचें आप, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति मेरे पास में जुड़ा है उसको 100% लाभ मिला है। ये मैं अपने यहां की भगवती भद्रकाली की शक्ति के प्रभाव से कहता हूं, मेरा कुछ भी नहीं। तो यहां पर सबसे पहले तो ये समझें कि ये ग्रहण दोष है। ग्रहण दोष के कारक ग्रह यहां पर केतु बनते हैं, और केतु जब सिंह राशि में बैठेंगे और सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे 17 अगस्त से, तो ये समय वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ कार्यों में ज्यादा ठग लेगा। जैसे सुनो, वृषभ राशि के हैं आप, कोई भूमि का लेन देन हो रहा है, उसमें आप ये देखेंगे कि आपके साथ में धोखा हो जाएगा। आप हो सकता है कि जिसको आप जमीन बेच रहे हैं वो बहुत सस्ती ले ले, या वो आपको एक तरीके से ठग ले, ये हो सकता है। इस समय में वृषभ राशि वाले जातकों को जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है, मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, बहुत सावधान रहना। क्यों? क्योंकि एक तो आपका सूर्य पीड़ित हो चुका है, अपनी राशि में नहीं, अपनी राशि में है लेकिन अपने भाव में नहीं, तो बहुत ज्यादा बली तो नहीं हो सकता। और ये ज्यादा पीड़ित रहेगा 26 अगस्त तक, ये बात ध्यान देना। 26 से इसका प्रभाव रहेगा ही, 26 अगस्त तक ज्यादा है। तो ये क्योंकि बाल अवस्था का होगा, उतना ज्यादा इसमें बल नहीं होगा। जब बल ज्यादा नहीं होगा तो बहुत ज्यादा सूर्य बली नहीं होगा, और सूर्य बली होता है 18 अंश पर, 12 अंश पर। हम कह रहे हैं 6 अंश से ऊपर भी चला जाए तो बली होने लगता है सूर्य, क्योंकि इसकी ऊष्मा ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपको 26 अगस्त तक तो सावधान रहना है। चाहे वो कोई नया पार्टनर आपसे जुड़ रहा है तो भी सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि इस समय में आप ठगे जा सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांग रहा है या फिर व्यापार के लिए कोई पैसा मांग रहा है तो देने से पहले विचार करें। ये मैं बार बार कहूंगा, ध्यान रखना। भाई आप किसी से प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेमी आपको निरंतर इग्नोर कर रहा है, आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा, आपको एक तरीके से बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि 100% लिख कर ले लेना मेरी बात को, 31 अगस्त 2025 से पहले आप धोखा खा जाएंगे। ये मैं कह रहा हूं और ये बात सच है, आप स्वीकार भी करेंगे। मैरिड लाइफ में भी यहां पर देखें आप कि ये जो स्थिति है, गोचरीय सिद्धांत में ना तो आप मंगली हैं और ना आपको कोई ऐसा ग्रह है जो ज्यादा पीड़ित कर रहा है। लेकिन ये बात जरूर समझ लें कि शनि आय भाव में बैठे हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं, आपको ये लाभ दिला सकते हैं, लेकिन कब? जब आप उपासना करेंगे। सोचना मेरी बात को, और फिर सोचने के बाद खुद जवाब लेना। भाई ये जो शनि है ये शुक्र के परम मित्र है कि नहीं? और शुक्र बैठा है दूसरे भाव में, धन स्थान में। अब आय स्थान के मालिक की यदि उपासना करोगे तो धन स्थान भरेगा कि नहीं? सोच कर देखो। अभी लक्ष्मी नारायण योग चल रहा है, आपकी पत्नी से अगर विवाद हो रहे हैं या पति से अगर आपके विवाद हो रहे हैं, मैं ये कहूंगा भाई शनि की सेवा करो आप। शनि आपके रिलेशन को जोड़ेगा, 100% जोड़ेगा। ये बात समझो।
शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं, धन स्थान में अभी गुरु है, शुक्र है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। इस समय में आप शनि की उपासना करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाना शुरू करें। ये धीरे 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 आप 2 से 4 बार ही जाएंगे, आपको रिलीफ 100% मिलना शुरू होगा। अब यहां पर कुछ लोगों के मन में ऐसे सवाल भी होंगे कि ये जो स्थिति बनी है ये क्यों बन रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आयेश भाव का शनि है, आप पैसा बहुत कमाएंगे, इसमें संशय नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी अगर निराशा हो व्यक्ति को, तो वो जीवन में कोई सुख ना हो, तो मतलब क्या है उस पैसे का, समझो। यहां पर ये मानकर चलिए आप कि वृषभ राशि वाला जातक बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में है, और खास तौर पर वो लोग जिनके रिलेशन मार्च के महीने में या 16 दिसंबर 2024 उसमें बिगड़े थे, वो आज भी बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में है। यहां पर केवल मैं इतना कहूंगा कि मंगल की जो दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, इसमें मैं ये बार बार कहूंगा, आप कोई भूमि ले रहे हैं या कोई वाहन ले रहे हैं, तो ये समय तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी है, मानकर चलना है। प्रेम में लगाव बहुत होगा, प्रेम दिखाई देगा बाहर से कि वाह पार्टनर बहुत प्यार करता है, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टनर का प्रेम का दिखावा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप अगर थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, तो ये समय सामाजिक स्तर में आपकी बेइज्जती 100% कराएगा, और तारीखें होंगी 15, 17, 23 और 26। इन तारीखों में हो सकता है आपके मान सम्मान की हानि बहुत ज्यादा हो जाए। अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, तारीख नोट कर लेना, और फिर उसके बाद ये ध्यान देना कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरे साथ में ये हो गया। ब्रेकअप हो जाएंगे इन तारीखों में। ये तारीखें वो बयां कर रही हैं जो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, मानकर चलना इस बात। और यही मैं आपको बता दूं कि मैरिड लाइफ में कुछ शुभकृत योग भी हैं, जिनके रिलेशन लंबे समय से ब्रेकअप हो रहे थे, पति का एकदम स्वभाव बदल गया था, चिड़चिड़ालूपन स्वभाव हो गया था, वो आपको निकाल देने की बात कर रहा था, और आपने जैसे तैसे समय को निकाला है, तो एक अच्छा समय आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि 21, 22, 30 और 31 इन तारीखों में रिलेशन पुनः जुड़ेंगे। किन किन राशियों के, तो सुनो। वृषभ राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, वृषभ राशि और वृषभ राशि, मीन राशि। इन राशियों में आपके रिलेशन पुनः कांटेक्ट में आएंगे। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि भैया आप इस विषय को जरूर ध्यान से समझें कि ये जो शनि है इसकी 3 दृष्टि है, और ये शनि की 7वीं दृष्टि है, और यहां पर शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो अपनी ही राशि पर है, मकर। अपनी राशि पर अपनी ही दृष्टि का होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये बात मानकर चलिए कि शनि आपके धार्मिक कृत्यों में भी आपकी रुचि को बढ़ाने वाले हैं, संबंधों में भी आपका प्रेम बढ़ेगा, लेकिन धोखेबाज जो पार्टनर है वो आपके सामने 100% आ जाएगा 17 अगस्त 2025 के बाद। ध्यान रखना इस बात का। तो मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि थर्ड पार्टी रिलेशन में मान सम्मान की 100% हानि हो सकती है। हो सकता है कि हाथापाई हो जाए, हो सकता है कि पार्टनर जो विशेष रूप से इस स्थिति में गया है तो उसे बहुत ज्यादा सामाजिक स्तर में लज्जित होना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इस विषय को समझें कि शिक्षा के भाव में मंगल बैठे हैं। इस समय में पढ़ाई से मन विचलित होगा, अलग की ओर भागेगा, खेल कूद में रुचि ज्यादा होगी, और विशेष कोई बीमारियों का वर्तमान में योग नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा और समझना इस बात को कि इस समय में सर में दर्द का होना
सर में भारीपन का होना, ये सहज है, इस बात को मानकर चलिएगा। चलिए अब हम ये केवल आपको ये बता देते हैं कि इसमें आप उपाय क्या करें। तो इसमें शनि चालीसा का पाठ शनिवार के दिन करें और शनिवार के दिन चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं। हो सके तो आप इस दिन निराहार रहें। और ये उपाय करना किस दिन है? तो मंगलवार के दिन, ध्यान रखना मंगलवार के दिन ये उपाय करें। दुर्गा मंदिर में जाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आपके रिलेशन 100% सुधरेंगे। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो।